हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अंकित पांडे से सीए अंकित पांडे बनने तक का सफ़र। हो सकता है वीडियो दोस्तों थोड़ी सी बड़ी हो जाए, हो सकता है कहीं पे मैं जो है वो थोड़ा सा रुक जाऊं। सो आप वीडियो को अपनी जो है कन्वीनियंस के हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हैं, या कहीं पे लगे तो आप पॉज कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूं कि ये वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊं कि बचपन से लेके कैसी रही मेरी सीए की जर्नी। होता क्या है, जनरली लोग जो है 19 20 21 साल में जो है सीए बन जाते हैं, बट मेरे को जो है पूरे 10 साल सीए की जर्नी में लगे। ऐसा नहीं हुआ कि इस बीच में मेरे पास जो है वो कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि मैं सीए के अटेम्प्ट को छोड़ दूं और बस गिव अप कर दूं। बट शायद डेस्टिनी को जो है आप लोगों से यहाँ शायद मिलवाना था। मेरा जो है वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था, शायद उसके कारण आज मैं बैठा हूँ। मैं पूरा जो है बचपन से चालू करता हूँ। ये आप जो देख रहे होंगे ना, ये मेरा घर है जहाँ पे मेरी परवरिश हुई, जहाँ पे मैं पला बढ़ा। मेरे पापा जो थे वो किसान थे, और एक किसान फैमिली में यदि कोई है तो वो जानता है कि वहाँ पे खेती किसानी होती है। आप जब पैदा होते हो, उस माहौल पे रहते हो ना, तो आपको उस खेती किसानी पे जो है वो हाथ बटाने पड़ते हैं। गेहूँ धान की फसल लगती, वहाँ पे जाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। इसके अलावा उसी का एक पार्ट होता है कि वहाँ पे गाय भैंस होती हैं। गाय भैंस को जो है नहलाना, उनको जो है खाना देना, उसके अलावा जो है दूध निकालना, ये सारी चीज़ें जो है वो बचपन में मैं किया। और मेरे को लगता है कि आज ना वो शायद मेरे जो है वो लाइफ का एक बॉटम था। वहाँ से मेरी लाइफ नीचे जा ही नहीं सकती थी। मतलब कैसे उतनी नीचे कैसी हो जाएगी। मेरे को भी लगता है कि जिस मतलब मुकाम से, जहाँ से मतलब जितनी मेहनत करके मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाया, मेरे जो है वो परिवार को पाला, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और शायद ये मेरी वीडियो जो है पूरी मेरे मम्मी पापा को डेडिकेटेड है, उनकी मेहनत को डेडिकेटेड है। मैंने शायद इस जर्नी में कुछ मेहनत नहीं की जितना मेरे पापा ने मेहनत की। मेरी मम्मी जो थी ना, वो केवल 10th पास थी, बट उनके ख्वाब जो थे ना वो एकदम बहुत बड़े, कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ लिख के जो है वो बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा, ये सारी चीज़ें। मतलब वो बहुत जो है ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि गांव में ही एक उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल जो है खुल गई थी, और जो है मम्मी पापा जो है हमारा एडमिशन जो है उस स्कूल में जो है करवा दिए थे। उनको शायद बच्चों को अपने पढ़ाना था किसी तरीके से, उसके लिए चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। और ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने में जो है वो बहुत जो है वो कमज़ोर था, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। हाँ, एक जो है अबव एवरेज होता है ना, कि मतलब टॉप नोच जो है वो कैटेगरी में भी नहीं था। एक जो है मीडियम स्टूडेंट था, जहाँ पे जो है वो अच्छे ठीक जो है वो पढ़ाई कर लेता था, और जो है वो मार्क्स आ जाते थे। और जो है उसी को जो है देखते हुए उन्होंने हमारी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू की। वहाँ से मैंने 5वीं 8वीं जो है वो पास की, और वो जो गांव की प्राइवेट स्कूल थी ना, वो केवल 8वीं तक ही थी। उसके बाद हुआ क्या, जो मेरे वो दोस्त वगैरह थे ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एक एक्सीलेंस स्कूल होती है। वहाँ पे उन्होंने एक्चुअली वो गवर्नमेंट ही स्कूल होती है, बट होता क्या है, उसका एडमिशन की जो प्रोसेस होती है वो अलग होती है। वहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं इंडिपेंडेंट, उसके थ्रू जो है वो आपको एडमिशन मिलता है। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने जो है एग्ज़ाम दी, मैंने भी जो है एग्ज़ाम दी, और मैं फेल हो गया, वो पास हो गए और उनका जो है एडमिशन हो गया। अब मैं क्या करता। गांव में ही जो है वो गवर्नमेंट स्कूल थी, बट अगेन उनको जो है शायद गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना था, इसलिए जो है 3 4 गांव आगे जाके एक जो है प्राइवेट स्कूल थी जो कि 10th तक थी। तकरीबन जो है डिस्टेंस था 4 1 किलोमीटर का, वहाँ पे उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया, और जो है वहाँ से मैंने 9th और 10th क्लियर की अपने। 10th में मेरे जो है 75% आए, और मेरा अभी भी ख्वाब था, क्योंकि वो मेरे जो है वो दोस्त जा चुके थे वहाँ पे एक्सीलेंस पे, कि मेरे को जो है वो एक्सीलेंस में पढ़ना है, एक्सीलेंस में पढ़ना है। और इसी के कारण जो है वो मैं 11th में जो है एक्सीलेंस में एडमिशन लेने गया, बट मेरे तो केवल 75% थे। वहाँ पे बोल दिया गया कि आपको जो है वो मैथ और जो है साइंस मिलेगी नहीं। वैसे भी साइंस में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, मैथ एक ऐसी चीज़ थी जिसको मैं ले सकता था, बट 85% तो मेरे थे ही नहीं। मेरे को उन्होंने जो है वो कॉमर्स का ऑफ़र किया 75% पे।
अब मेरा एक ख्वाब था जिसके चलते मैंने जो है वो कॉमर्स ले लिया। मेरे को, मेरी फैमिली को कुछ भी रते पते नहीं थे कि कॉमर्स क्या होती है। इवन जो दोस्त होंगे और गांव से होंगे कि मेरे यहाँ भी जो गवर्नमेंट स्कूल थी वो 12th तक थी, बट वहाँ पे कॉमर्स जो है वो डिपार्टमेंट नहीं था क्योंकि ज़्यादा क्रेज़ रहता नहीं कॉमर्स का। मैंने जो है वो एडमिशन ले लिया और जो है पढ़ाई चालू की। अकाउंट बेसिकली मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी और मेरे 11th में भी 80+ जो है अकाउंट सब्जेक्ट में आए। इसके बाद जो है मैं 12th में आ गया। सारी चीज़ें जो है बढ़िया चल रही थी, बट अगेन वही अब खलने लगे कि अब 12th के बाद क्या करेंगे। और उस टाइम पे जो है वो संदीप महेश्वरी सर का एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार जो है वो आया हुआ था। उस टाइम पे यूट्यूब तो इतना था नहीं, और वो कैसेट पे जो है वो पूरा लाइफ चेंजिंग सेमिनार था और एक दोस्त ने मेरे को दिखाया। वहाँ पे बीच में उन्होंने एक लाइन बोली कि जिस भी फील्ड में आप हो ना, उस फील्ड का कुछ ऐसा करो जो कि सबसे बड़ा हो। उससे होगा क्या कि आप उस बड़े को पा जाओगे, नहीं तो कुछ छोटा तो पा ही जाओगे, बट कम से कम ये तो नहीं रहेगा आपके रिग्रेट कि मैंने वो जो है वो बड़ी चीज़ की नहीं। मैं भोला सा बच्चा, मेरे अंदर एक आग और जुनून तो था कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। मैंने जो है वो सर्च वगैरह किया, जो है कोचिंग वाले सर से पूछा कि कॉमर्स में हाईएस्ट क्या हो सकता है। पता चला चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होता है। मेरे को, मेरी फैमिली को बिल्कुल भी क्लू नहीं, क्योंकि दूर दूर तक जो है वो लोग जो है वो मेरे सीए थे ही नहीं, मतलब कोई भी पहचान का। मैंने जो है वो पता किया, सारी प्रोसेस पता की और पता चला सीए ही हाईएस्ट है। एक मेरा उस टाइम पे ही 11th में दोस्त बन गया था, उसने भी बोला मेरे को सीए करना है। हम दोनों ने जो है सीए का रजिस्ट्रेशन करवा लिया और अब बारी थी कि सीए के लिए कोचिंग करना होगा। अब कोचिंग के लिए मेरे को जो है आसपास कोई चीज़ें नहीं थी, इंदौर था कि इंदौर आना पड़ेगा। अब जो है हमारी सारी जो है तैयारी हो गई इंदौर आने की। मैं और मेरा वो फ्रेंड अब जो है इंदौर की तरफ चल दिए और जो है मैंने फाउंडेशन की एग्ज़ाम जो है दिसंबर 13 पे क्लियर की। और फाउंडेशन की कहानी, अब जो है गांव में थोड़ा सा और माहौल बन गया कि अब जो है ये इनका जो है वो लड़का सीए करने चला गया, फाउंडेशन पास हो गया और बस वहाँ पे तो लग रहा था सीए बन गया। ये सारी चीज़ें, माहौल, सारी चीज़ें जो है वो बना दी उन लोगों ने। फिर क्या था, मेरा जो है नवंबर 14 पे इंटर का अटेम्प्ट ड्यू था। मैंने जो है वो फर्स्ट ग्रुप की केवल पढ़ाई की और फर्स्ट ग्रुप की एग्ज़ाम में अपीयर हुआ। मेरे को बढ़िया लग रहा था, मस्त एग्ज़ाम गए। पर दोस्त, जब रिजल्ट आया तो मेरे केवल 130 मार्क, और वहाँ पे मेरे जो है पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मतलब ये क्या हुआ। मैं तो बहुत अच्छा सारी चीज़ें मान के बैठा था, बट ये हो गया मेरे को समझ में ही नहीं आया लिटरली क्या हुआ। और शायद वहाँ से मेरे जो है वो जो है लाइफ की एक जो है वो मुक्केबाजी जो है वो चालू हुई। मेरे को पटखनी लागना चालू हुई कि अब जो है आप सीए में जो है वो घुस चुके हो। मैंने जो है नवंबर 14 की एग्ज़ाम दी। देन उसके बाद मई 15 की एग्ज़ाम दी और मई 15 की एग्ज़ाम देने में अगेन जो है मेरा रिज़ल्ट फेल। अब जो है वो 2 बार मैं फेल हो चुका था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। अगेन जो है वो थोड़ा सा साहस भरा, घर वालों ने फिर बोला कि चल एक अटेम्प्ट और देते हैं, क्योंकि मार्जिन मेरा वहाँ पे जो है वो तकरीबन जो है 10 या 15 मार्क्स का बचा हुआ था। 188 समथिंग जो है वो आए हुए थे। मैंने जो है वो नवंबर में एग्ज़ाम दी, बट मेरे को अब डर सता रहा था कि अगेन मैं यदि घर गया और मैं फेल हो गया ना तो मैं दोबारा आ नहीं पाऊँगा इंदौर। इसलिए मैंने जैसे ही एग्ज़ाम दी ना नवंबर की, मैंने सर्च करना चालू कर दिया कि कोई जॉब मिल सकती है क्या इस पीरियड में, कैसा। तो इंदौर में जो है उस टाइम पे शेयर एडवाइजरियाँ कंपनी बहुत थी जो कि जो है शेयर टिप्स वगैरह प्रोवाइड करती थी। मैंने एक सिंपल सा रिज्यूम बनाया और वहाँ पे जो है ले जाके दिया। नॉर्मल सा इंटरव्यू हुआ और वहाँ पे जो है मैं इंटरव्यू क्लियर कर गया और जो है कंपनी ने मेरे को जॉब ऑफर दिया। उनका बेसिक जो था वो 13,000 रुपीज़ था। उसके ऊपर जो है वेरिएबल इंसेंटिव थे कि आप जितनी सेल करोगे ना उतना जो है वो पैसा बना सकते हो। मैंने दिसंबर में जो है वो जॉब ज्वाइन की, दिसंबर 2015 में, और मेरे को जो है अगले महीने 13,000 रुपीज़ मिले। इसके बाद जो है जनवरी पे, अब जनवरी तक मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका था कॉलिंग करने का, टिप्स देने का, और जो है वो क्लाइंट अच्छे बन चुके थे और वहाँ पे मेरा इंसेंटिव अच्छा बना, जिसके कारण मेरी 25,000 रुपीज़ जो है वो जनवरी की जो है सैलरी बनी। अब जो है फरवरी में जो है मैंने एग्ज़ाम दी थी, उसका रिजल्ट आया और मैं पास हो गया। अब मेरे को ये तो पता था कि मैंने ये जॉब क्यों ज्वाइन की है, सर्वाइवल के लिए, कि बस मैं घर ना जाऊं
और मैं जो है अब किसी तरीके से इस जुगाड़ में था कि वो 25,000 निकल आए, क्योंकि यदि मैं चला जाता, मैं ये बोल देता तो वो शायद वो मेरा इंसेंटिव पार्ट ना देते या कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेते। मैंने टीएल को एक्चुअल में अपनी जो है वो सिचुएशन बताई कि ये सारी चीज़ें हैं, और उन्होंने मेरा जो है बहुत साथ दिया, और वो जो है वो 25,000 रुपीज़ मेरे को निकल गया। बेसिकली वहाँ कंपनी पे ये बोल रहे थे कि अरे तू जॉब में बहुत अच्छा कर रहा है, क्या करेगा, एक डमी आर्टिकलशिप कर ले। मैं डमी आर्टिकलशिप दिलवा देता हूँ, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है। बट मेरे को तो बस आर्टिकलशिप का भूत सवार था, और जो है वो मेरे को ये अपनी सीए जर्नी कंटिन्यू करनी थी। मैंने वो जो है जॉब डिसकंटिन्यू किया और जो है आर्टिकलशिप के बारे में सर्च करना चालू कर दिया। आर्टिकलशिप के लिए एक फॉर्म मिली और वहाँ पर आर्टिकलशिप चालू हो गई। अब जो था मेरा जो है सेकंड ग्रुप जो है वो बाकी था, किसका, इंटर का अटेम्प्ट था। मई जो है वो 16 वाला, वहाँ पे मेरी कुछ ऐसा पढ़ाई हुई नहीं थी, मैंने एग्ज़ाम दी और रिजल्ट वही फेल। देन अगेन जो है वो थोड़ी बहुत मैं प्रिपरेशन जो है वो करना चालू किया, कोचिंग वगैरह किया, और नवंबर 16 की एग्ज़ाम दिया। नवंबर 16 की एग्ज़ाम देने के बाद अगेन मेरा रिजल्ट जो है वो फेल। अब ये पीरियड था कि मतलब मेरे जो है वो पेशेंस का पूरा जो है, क्योंकि अगेन जो है वो पहले ही मेरे को 2-3-4 अटेम्प्ट लग चुके थे, और यहाँ पे सीए इंटर का सेकंड ग्रुप तो मेरे को बहुत ज़्यादा जो है वो रुला के गया, क्योंकि मई जो है वो 17 की एग्ज़ाम दी और अगेन मैं फेल। और शायद वो टाइम था जहाँ पे मैंने एक्चुअल में जाना कि क्या होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना। मम्मी पापा को सिर्फ मैं ये कहता कि मेरा जो है वो अटेम्प्ट कब ड्यू है। मेरा अटेम्प्ट फाइनल का ड्यू था मई 19 में। मई 19 में जो है अटेम्प्ट ड्यू है, तब तक मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर लूँगा। बट अंदर ही अंदर मैं घुट रहा था। मेरे को पता चल रहा था कि कितनी सारी चीज़ें चल रही है, मैं जो है वो इंटर पे ही इतने अटेम्प्ट लगा रहा हूँ, आगे क्या होने वाला है। बट वही था कि मैंने सुना था कि मतलब आदमी जो है अपनी सफलता से 1-2% जो है वो कहीं पे रुक जाता है, और मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं जो है वो एक अटेम्प्ट देने से पास हो जाऊंगा, और बस उसी चक्कर में जो है वो आर्टिकलशिप चली रही थी। नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर मैं दिया और नवंबर 17 का एग्ज़ाम दिया, अगेन मेरा रिजल्ट फेल। मतलब अब तो हद हो चुकी थी। इंटर का सेकंड ग्रुप निकालने के लिए 4 अटेम्प्ट मैं दे चुका हूँ और चारों बार मैं फेल हो चुका हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्या करूं मैं उस टाइम पे। शायद मैं इसीलिए ये स्टोरी भी शेयर कर रहा हूं कि कोई जब दम तोड़ेगा ना, तो वो उसको जो है ये स्टोरी एक स्ट्रेंथ दे सकती है कि नहीं, जो है वैसे नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड यदि आप सीए में हो तो आपको रखना पड़ेगा। अगेन मैं जो है वो मई 18 में एग्ज़ाम दिया, और फाइनली जो है ये सीए इंटर का जो है वो भूत मेरे पीछे से भाग गया, और जो है सीए इंटर क्लियर हो गया, और मैं अब आ गया जो है वो फाइनल का मेरा अटेम्प्ट था मई जो है वो 19 में। और उसके लिए मेरे को जीएमसीएस, ओटी, ये सारी चीज़ें करनी थी, मैंने जो है वो की। और अभी तक मैंने फाइनल का कोई जो है सब्जेक्ट प्रिपेयर किया ही नहीं था। मेरा अटेम्प्ट है, मैंने एक सिंगल सब्जेक्ट एसएफएम की कोचिंग ली, और जो है वो मई जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया। तभी मेरे कुछ दोस्त बन गए, और सही सच में वो लिटरली इतना डिमोटिवेट उन्होंने किया कि मतलब सीए बन के भी कुछ नहीं होने वाला, जो है वो बहुत सारे सीए ऐसे घूम रहे ये वो। और मेरे जो है बैकएंड का फेलियर इतना कि मेरे को गुल लग रहा था कि इंटर में मैंने इतने टाइम लगा दिया, फाइनल को तो सिलेबस पता नहीं कितना, जो है ये कैसे मैं जो है वो बुक पढ़ने वाला हूँ, कैसे जो है वो चीज़ें होंगी। और फिर जैसे ही मेरी आर्टिकलशिप भी मिड में ख़त्म हो गई मई पे, और एग्ज़ाम दिया, तो मैं पूरी तरीके से ब्लैंक। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये एग्ज़ाम मैं करके क्या आया हूँ, क्योंकि मेरी जो है सब्जेक्ट पढ़ी हुई नहीं थी। मेरा जो है आर्टिकलशिप का एक्सपोजर बहुत अच्छा था, मैंने अकाउंटिंग, टैक्सेशन, वहाँ पे सारी ये चीज़ें की हुई थी, और मैंने जो है वो जॉब अप्लाई किया, और मेरे को एक अकाउंटिंग फर्म थी जिसने एक अच्छा ऑफर दिया 35,000 रुपीज़ का। आर्टिकलशिप में मिलते थे 2-3 हज़ार रुपये, और ये जो थे 35,000 रुपीज़। और होता क्या है ना, यदि आप जो है आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आप मिडिल क्लास से हो, जो है फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है, तो परिवार का भी ये रहता है कि बड़ा लड़का इसको पढ़ा देंगे, ये पढ़ लिख के जो है आगे जो है वो कमाएगा, और जो है अपने छोटे बहन भाई को भी पढ़ाएगा। मेरा भी जो वो छोटा भाई था, अब वो जो है वो बड़े हो चुके, अब उसको जो है कॉलेज में था। मेरे को लगा बढ़िया है, 35,000 की जो है जॉब मिल रही है, और फैमिली सिचुएशन ऐसी है, मैं जो है वो ज्वाइन कर लिया। क्योंकि सच तो ये था कि मेरा मतलब सीए फाइनल की तैयारी थी नहीं, और इतने अटेम्प्ट जो है वो लग चुके थे कि मैं थक हार चुका था।
वहाँ पे मैं जॉब करने लगा। वहाँ पे बेसिकली मेरा काम था कि जूनियर अकाउंटेंट को ट्रेन करना, एक्सेल टैली ये सारी चीज़ें समझाना। उसके बाद जो है कॉरपोरेट के जो ये जूनियर अकाउंटेंट जो है काम करते थे, वहाँ पे मैं उनका अकाउंट हैंडल करता था, उनका सुपरवाइज करता था। और बढ़िया जो है वो जॉब चलने लगी। और इधर जो है वो सीए का जो है वो मेरे से थोड़ा थोड़ा जो है दूर जाने लगा, धीरे धीरे धीरे। पर फिर क्या था, कोरोना आ गया। मई जो है, मई क्यों, मार्च जो है 20 की बात, और जो है कोरोना आ गया। और उसी टाइम पे एक इंसिडेंस हुआ। मम्मी क्या जो है वो पाँव में फ्रैक्चर हुआ, नेक ऑफ फ्यूमर करके, बेसिकली एक कूल्हे की हड्डी होती है, वहाँ पे जो है फ्रैक्चर हुआ। और पता चला, डॉक्टर ने बोला उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने मम्मी को बुला लिया इंदौर, और जैसे इंदौर में बुलाया उसी टाइम पे लग गया जो है वो लॉकडाउन। और डॉक्टर यहाँ पे कोई हाथ लगाने को रेडी नहीं। अब जो है जॉब भी बंद। अब मैं सोचा कि ये क्या बवंडर किया है मैंने, घर वालों को पूरी एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आया। जो है वो लॉकडाउन चलता रहा। अब कहीं आने जाने को भी नहीं मिल रहा था। फिर जो है फाइनली जो है वो मई में जो है पास बना, और जो है हम घर गए, फिर से रिटर्न बैक टू गांव मैं जो है वो पहुंच गया। देन वहीं पे मैंने पता किया कि क्या कैसा किया जा सकता है। और मम्मी के ऑपरेशन के लिए जुलाई जो है 20 में मम्मी का ऑपरेशन हुआ। और वहाँ से एक आध महीने धीरे धीरे जो है चीज़ें जो है चलने लगी। फिर इधर कंपनी का भी ये कॉल हुआ कि मतलब अब जो है अपन थोड़ी सी वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो है वो कोरोना जो है वो कम हो रहा था। मैंने फिर से जो है वर्किंग जो है वहाँ पे चालू कर दी। धीरे धीरे टाइम चलता गया, अगेन जो है कोरोना फिर बढ़ा। अब ये जो है हम पहुंच चुके थे जनवरी 21 के आसपास, और वहाँ से फिर जो है अगेन जो है कोरोना के कारण लॉकडाउन। अब फाइनली आता है मार्च जो है 21 का जो है मंथ, और वहाँ पे जो है सारी चीज़ें ये मैं छोड़ चुका था, क्योंकि घर में बस सबका वही कि मतलब ये तू कर क्या रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। सीए करने गया था, अभी तक सीए हुआ नहीं, जॉब का भी कुछ रहता पता नहीं क्या, मतलब क्या चल रहा है। वो जो दोस्त मेरे साथ 12वीं में चला था ना, वो भी मेरे साथ ये फर्डलर जो है वो अटेम्प्ट दे रहा था, वो था। उसके भैया जो थे वो चंडीगढ़ में जॉब कर रहे थे, और मेरी जो है वो उनसे बात हुई, और उन्होंने बोला कि जो है वो आप यहाँ आ सकते हो। क्योंकि यदि मेरे को अब पढ़ना था, लिटरली जो है वो बैठना था ना, तो मेरे को घर से निकलना था। क्योंकि यदि उस घर के माहौल में रहता ना तो मैं पढ़ नहीं पाता। और घर से निकलना यदि है तो मेरे को जो है कम से कम 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये चाहिए, क्योंकि बाहर के खर्चे भी तो होते हैं। उन्होंने बहुत जो है वो साथ दिया, और वो बोले वहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वो उनका कमरा वगैरह खुद का था, बस रहने खाने के 1000-2000 के खर्चे थे। उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा, और वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने जो है मार्च 21 में सारी चीज़ें बंद की, और जो है वो मैं 1 पॉइंटेड फोकस बैक टू स्टडी टेबल पहुँच गया। और मैं जो है वो फाइनल की तैयारी, अब क्या था, मैंने जो है वो फर्स्ट ग्रुप का स्वाद जो है चख रखा था। और यहाँ पे जो है जो मैंने जॉब ज्वाइन की थी, टैक्सेशन का अच्छा काम था मेरा, जो है वो आर्टिकलशिप में भी एक्सपोजर था। मैंने क्या किया, जो है सेकंड ग्रुप पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया सबसे पहले सीए फाइनल के, और जो है डीटी आईडीटी जो है करनी चालू की। उसी टाइम पे जो है वो अतुल सर और अजय सर, इनके जो है वो यूट्यूब लेक्चर भी आ चुके थे। तो मैंने सीए फाइनल में कोई भी कोचिंग नहीं की, एक्सेप्ट जो है एसएफएम, उसने ही मेरे को सबसे ज़्यादा रुलाया भी। बस मैं वो जो है रिवीजन लेक्चर जो है फॉलो करता गया, और बस जो है अपनी स्टडी मटेरियल वगैरह से सारी चीज़ें जो है प्रिपेयर करता चला गया। मैंने जो है वो नवंबर, इनफैक्ट जो है वो 21 की एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हुई थी, वो एग्ज़ाम दी, और मेरा जो है सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया। जान में जान आई कि मैं ये सारी चीज़ें, इतना सारा सेक्रीफाइसेस छोड़ छाड़ के गया था, और किसी तरीके से उसका जो है एक फल मिल गया, और मेरा जो है सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया। घर वाले भी, मम्मी पापा भी बहुत खुश, क्योंकि जो है अब उनको लगा कि बस अब जो एक ग्रुप बचा है, और जो है जल्द ही मैं सीए बन जाऊँगा। बट शायद मेरी लाइफ के स्ट्रगल और थोड़ा सा बाकी थे, और फर्स्ट ग्रुप में जो है अगेन मैंने जो है मई जो है 22 की एग्ज़ाम दी, वहाँ पे मैं फेल हो गया। ये जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जो है बढ़िया एग्ज़ाम दे के आया हूँ और पास हो जाऊँगा, और उस चक्कर में मैंने थोड़े से रिज्यूम वगैरह भी जो है वो चारों तरफ अपडेट करने चालू कर दिए थे। बट हुआ कुछ नहीं। अगेन जो है नवंबर की एग्ज़ाम दी, वहाँ पे भी फेल, और फाइनली वो अटेम्प्ट आया जहाँ पे मैं जो है वो सीए बन गया।
अच्छा हुआ क्या था ना, ये जो मई में रिज्यूम वगैरह अपडेट किया था उसी बीच रिजल्ट आने से पहले मेरे को एक अच्छी जॉब का ऑफर आया था। तकरीबन जो सीटीसी थी वो 5,50,000 5,50,000 रुपीज़ थी। और शायद वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे अगेन मेरे को एक यूनिवर्स ने वो फेंका था लॉलीपॉप कि यदि तू इसको पकड़ रहा है या सीए को पकड़ रहा है, बता किसको। और मतलब दोस्त था, घर वाले थी, मैंने डिस्कस किया कि मतलब क्या करना चाहिए। मेरे को पता चल गया कि यदि मैंने जॉब ज्वाइन की तो फिर मेरे साथ वही सिचुएशन होने वाली जिससे मैं जो है वो निकला था किसी तरीके से, मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं की थी। और मैं आज बोल सकता हूँ कि मतलब वो जॉब ज्वाइन ना करना मेरे लिए कितना बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं जो है आप लोगों के सामने ये सब जो आप देख रहे होंगे शायद इस कारण हुआ। बस इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि जब आपको ऐसा लगे ना कि आप एकदम थक चुके हो, हार चुके हो ना, तो बस एक अटेम्प्ट जो है वो देख लेना। आपको पास यदि ऐसा कोई फुल प्रूफ प्लान ना हो कि अगले 6 महीने में आप इससे बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, तो आप एक अटेम्प्ट देना और वो अटेम्प्ट होगा 100% डिवोशन के साथ, सारी चीज़ें छोड़ के और देख लेना। क्योंकि वो सारे लोग जो हैं झूठे हैं जो बोलते हैं कि सीए बन के भी कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको आज बता सकता हूँ कि 10 साल बाद भी मैं सीए बनाना, बट मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि जो है वो मिडिल क्लास फैमिली की सिचुएशन को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। सारी चीज़ें जो है वो यदि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए तो लाइफ में क्या ही रह जाए। हमको जो है बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ों से जो है लड़ना पड़ता है। सो यदि आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।